Hello students, welcome to Physics Point. Myself Komal Gurtita. Today we are going to discuss about chapter 12, class 12, chapter atoms. Your first topic is Rutherford atomic model. These are most important questions जो आप previous year में देख चुके हैं कि previous 10 year question papers आप देखेंगे तो आपको ये सारे questions repeatedly मिलेंगे और आने वाले एग्जाम में भी 2026 में भी आपको देखने को मिलेंगे. ये फर्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपसे हर साल पूछा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर पोस्टुलेट्स of the atomic model derive the expression for the radius of nth electron orbit, hence obtain the expression for Bohr's radius. इसमें आपको क्या बताना है, आपको एक्सप्रेशन पूछा गया है कि रेडियस का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. बोहर पोस्टुलेट से आपको हर साल कुछ भी आ सकता है, कुछ भी इन द सेंस कि रेडियस पूछ सकते हैं कभी एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की. आपको ये भी पूछ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है ब्रैकेट सीरीज की. सीरीज आपको लाइन स्पेक्ट्रा सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से करनी है. अब इसमें ब्रैकेट सीरीज आई हुई है, आपसे कोई भी सीरीज केस से रिलेटेड पूछ सकते हैं. लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफर्ड, पांचों में से आपसे किसी से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं. ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर पोस्टुलेट से रिलेटेड जो आपसे पूछा जाता है. बोहर पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट गिव्स द रिलेशनशिप फॉर द रिलेशनशिप बताना है आपको किससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इन अ ट्रांजिशन. आपको इसमें एनर्जी की फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू वो वाले रिलेशन आपको बताना है इसमें कि बोहर पोस्टुलेट से रिलेटेड क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर पोस्टुलेट से रिलेटेड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम. इसमें आपको टोटल एनर्जी क्या बताना है. टोटल एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर आप बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर आप दोनों का सम करके दिखाओगे. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी किस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये एक टॉपिक है, ये आपको डिराइव करना भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होगा. नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो आपको एक एग्जांपल है, टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट. अब इसमें आपको क्या बताना है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. टोटल एनर्जी आपको गिवन है, काइनेटिक और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4 एंगस्ट्रॉम. अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, वेवलेंथ गिवन है. वेवलेंथ गिवन है तो कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द बार्मर सीरीज. अब आपको इसमें शॉर्ट वेवलेंथ बतानी है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं कि कौन से, आपको दोनों ध्यान रखनी है. ये लाइन स्पेक्ट्रा की सीरीज है, आपसे सिंपल नहीं आता कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है. आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि लाइन स्पेक्ट्रा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है और आपसे सीरीज पूछ ली जाएगी कौन सी सीरीज के लिए बतानी है. जैसे लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफर्ड. आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, लाइमन सीरीज की गिवन है 913.4. अब आपको दूसरी के लिए बतानी है कि बार्मर के लिए देखो आपसे पूछ लिया, कभी कैसे गिवन होगा कि बार्मर सीरीज की वेवलेंथ गिवन होगी और आपसे पाश्चन के लिए पूछ लिया. तो ऐसे इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में. इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके. थैंक यू स्टूडेंट्स.